Punjab. The Delhi Police Special Cell has arrested the mastermind of the RPG attack case at the headquarters of the Police Intelligence in Mohali in Punjab. Now, the Special Cell made a major arrest. There have been terrorist links also which have been exposed. Now, the arrested person is a resident of Uttar Pradesh. The Counterintelligence Unit Special Cell has made this arrest, and this person is a helper of the terrorists directly. And even Pakistan terrorism links have also come to the surface through this arrest. For more details, we'll quickly go across to Anand Tiwari. But in the meantime, this is, remember, a huge development as far as this entire case is concerned. Anand Tiwari is with us on the phone line. Anand जी, हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? काफी बड़ी अरेस्ट मालूम पड़ रही है, उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब से लेके पाकिस्तान के टेरर लिंक्स तक इमर्ज हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पंजाब के जो मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे आरपीजी से अटैक हुआ था, उस पूरे मामले के तार पाकिस्तान आईएसआई आतंकी रिंदा और कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह लांडा से जुड़े पाए गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक जुवेनाइल को एप्रीहेंड किया है। यह यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो सीधे तौर पे पाकिस्तान आईएसआई रिंदा और लखवीर सिंह लांडा के संपर्क में था। स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि जो आरपीजी अटैक हुआ था उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये आरपीजी को कैरी कर रहा था। इस पूरे मामले में करीबन 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर है वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में करने जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में पहले भी करीबन 1 दर्जन से गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे और जो कॉन्स्पिरेटर थे अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिस जुवेनाइल को एप्रीहेंड किया गया है। इसको लेकर तमाम जानकारी जो है वो स्पेशल सेल मीडिया से करीबन 1:30 से 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करेगी। लेकिन सीधे तौर पे पाकिस्तान आईएसआई की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं बेनकाब हुई है इस जुवेनाइल की एप्रीहेंड होने से। जी, और आपने क्योंकि कहा कि ये जुवेनाइल को जो एप्रीहेंड किया गया है, इससे एक बार फिर जिस तरह फोरफ्रंट पे आए हैं ये पूरा खालिस्तान और पाकिस्तान टेररिज्म और आईएसआई का पूरा जो ये लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है और कैसे पंजाब इनके स्कैनर पे रहा है, इस बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं हम लोगों को। जी देखिए, बिल्कुल अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 15-16 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन पंजाब पुलिस के कमिश्नर दिलबाग सिंह, उनकी गाड़ी के नीचे आरडीएक्स को प्लांट किया गया था डेटोनेटर के जरिए, और उस फोन का कनेक्शन सीधे कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह लांडा के साथ था। और टारगेट ये था कि पंजाब पुलिस के जो सीआईए के सब इंस्पेक्टर हैं उनकी किलिंग की जाए। लेकिन अचानक वो प्लान फेल हुआ और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की मदद से जब पंजाब पुलिस ने दिल्ली से और पंजाब से जब 9 लोगों की गिरफ्तारी की तो उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान आईएसआई और कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी जो हैं अब पंजाब पुलिस के सीआईए के जो हेडक्वार्टर्स हैं या जो वो पुलिस ऑफिसर जो लगातार एंटी टेरर यूनिट में काम कर रहे हैं उनको टारगेट करने का प्लान था। और जिस तरह से आरपीजी अटैक हुआ था, इससे पहले भी नवा शहर में जो सीआईए का हेडक्वार्टर था, या रोपड़ में जो एक पुलिस चौकी थी, या फिर जो मिलिट्री का एक हेडक्वार्टर था पंजाब का, वहां पर भी आतंकी रिंदा और लखवीर लांडा ने आरपीजी अटैक कराए थे। तो ये लगातार प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी इनकी इस तरह से रही है, जब ये लगातार आरपीजी और आरडीएक्स के जरिए पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन जिस तरह से पंजाब के मोहाली में जो आरपीजी अटैक हुआ था उसने पूरे इंटेलिजेंस यूनिट को हिला के रख दिया था, क्योंकि वहां पर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद होते थे, तमाम बड़े जो एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं उनकी यूनिट के दफ्तर वहां पे थे, तमाम दस्तावेज और डोजियर वहां पर मौजूद होते थे। और टारगेट यह था कि वहां पर पुलिस की किलिंग की जाए, जिसको लेके वो आरपीजी अटैक किया गया था। उस मामले में पहले भी दो जो नाबालिग हैं और एक शख्स था, उसके नाम का खुलासा स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस से किया था, जिनकी सरगर्मी से अभी भी तलाश की जा रही है। लेकिन ये जुवेनाइल की जो डिटेंशन हुआ है, इसको जो एप्रीहेंड किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई बताई जा रही है। और जो ये खालिस्तानी लिंक्स हैं, चाहे वो रिंडा हो या लांडा हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ टेररिज्म को ही लेके नहीं लिंक्स उभर के आए हैं। हम मनी एक्सटॉर्शन की भी के आरोप देख रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान टू पंजाब। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान अब नई मॉडस ऑपरेंडी पे काम कर रहा है। पहले वो टेररिस्टों को इंडिया भेजता था, स्लीपर सेल के जरिए यहाँ पर टारगेट किलिंग की जाती थी या यहाँ पे बम धमाकों को अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब
ड्रोन के जरिए सीधे जो आरडीएक्स है या हैंड ग्रेनेड है या जो हेरोइन की खेप है वो पाकिस्तान से लगे जो बॉर्डर्स के जो गांव हैं, विलेज हैं, वहां पर पहुंचाई जाती है। और उसके बाद वहां पे जो उनके सॉफ्ट टारगेट हैं उन्हें पैसे देके वो आगे टारगेट तक पहुंचाया जाता है। जो आरपीजी में जो आरपीजी अटैक हुआ था उसमें भी जो सामान इस्तेमाल हुआ था या जो आरपीजी थी वो इंडिया के बाहर की थी और उसे किस तरह से भारत में पाकिस्तान के रूट के जरिए पहुंचाया गया और उसके बाद फिर करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग थे वो इसमें शामिल हुए, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया था। दिल्ली के 5 स्टार होटल से भी इसमें एक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी जो है वो पंजाब पुलिस ने पिछले महीनों की थी। तो ये जुवेनाइल को जिस तरह से एप्रीहेंड किया गया है, इसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि किस तरह से ये सिग्नल ऐप के जरिए जो टेररिस्ट रिंदा है और जो लखबीर सिंह लाडा है उसके साथ संपर्क में था। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो दिलबाग सिंह की गाड़ी में जो आरडीएक्स रखा गया था उस मामले में जो 8 से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने भी ये खुलासा किया था कि तमाम लोग सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सीधे संपर्क में थे। जी आनंद जी, हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विद दैट इट्स टाइम टू मूव इनटू अ क्विक ब्रेक एज वी